स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद, और इसमें कहाँ तक पढ़े थे जी? सूत्र 21 तक पढ़े थे। तो ब्रह्मचारी संतोष जी बताएंगे सूत्र 21 में क्या कहा गया था। अध्यात्म ग्रंथ में अदृष्ट आदि गुण वाला किसे कहा गया है? हाँ, आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुण वाला किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है। ब्रह्म को कहा गया है। क्यों कहा? उन वचनों से अध्यात्म ग्रंथ के वचनों में ब्रह्म ये धर्म ब्रह्म के ही कहे गए हैं। तो जो धर्म की चर्चा वहाँ पर है उस प्रकरण में, वे सारे के सारे धर्म ब्रह्म के हैं। जैसे कि अदृश्य वाला होना, ठीक है, जगत का कर्ता धर्ता है, जगत का रक्षण करता आदि आदि। तो जो भी गुण है, अपानी पादम कहा है ना, उसके हाथ पैर नहीं है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, तो वो जो धर्म है, लक्षण है, स्वरूप, वो सब ब्रह्म पर ही लागू होते हैं। इसलिए यह अदृश्य आदि गुण वाला ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, क्या जीव अंतर्यामी है? सूत्र 20 में ये पढ़े थे। क्यों जी रुपेश जी, क्या जीव अंतर्यामी है? क्यों नहीं बताओ, जीव अंतर्यामी क्यों नहीं है? सूत्र हाँ, तो वेद यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। तो दोनों शाखा वाले जीव को अंतर्यामी नहीं मानते, अपितु ब्रह्म को अंतर्यामी मानते हैं। तो अंतर्यामी माने क्या है जी पद्मनाभ जी? ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा है, मुख्य अर्थ यहाँ पर क्या है? अंदर रह करके हाँ नियंत्रित करने वाला, नियमन करने वाला। अंतर्यामी सबके अंदर रहते हुए जो नियमन करता है, अंतर्यामी, ठीक है, जो सबका नियमन करता है, हाँ यमूपर में, ठीक है। तो जो नियंत्रण करता है, नियमन करता है, वो ब्रह्म है। और जो अंतर्यामी शब्द है, इससे प्रकृति का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए पद्मनाभ जी? अंतर्यामी से जो जीव का ग्रहण नहीं करेंगे और जो प्रकृति है उसका भी ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? सूत्र 19 में पढ़े थे। हैं? हाँ, श्रुति में, स्मृति में कहीं पर भी प्रकृति को अंतर्यामी नहीं कहा है, क्योंकि वो उसमें सामर्थ्य नहीं है। जो प्रकृति है वो तो जड़ पदार्थ है, ठीक है ना। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसमें प्रकृति में ये सबका नियंत्रण करने का सामर्थ्य ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो वो तो प्रसुप्तम ही वो कहा है, प्रसुप्त अवस्था में एक प्रकार से, और वो जड़ पदार्थ है। तो वो क्या नियंत्रण करे? ये ब्रह्मांड का, समस्त जीवात्माओं का नियंत्रण वो नहीं करे, वो जड़ पदार्थ है, सामर्थ्य नहीं उसमें। तो ये विषय हम कल पढ़े थे। अब विषय आ रहा है कि आध्यात्म प्रकरण में सूत्र 22 चलेगा ना? हाँ, आध्यात्म प्रकरण माने
उपनिषद का आध्यात्म प्रकरण याद रखना, यहाँ पर जो भी चर्चा हो रही है वो उपनिषद के प्रकरणों के आधार पर हो रही है, उसकी चर्चा चल रही है। पूरा संपूर्ण वेदांत दर्शन उपनिषद पर ही आधारित है, इसीलिए पहले पढ़ाते हैं उपनिषद, ये पढ़ो फिर वेदांत पढ़ना, तो समझ में आए। तो ये प्रश्न बनेगा सूत्र 22 का कि उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में, लिख लो पहले प्रश्न लिखिए 22 का, उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में प्रकृति और जीव, प्रकृति और जीव, अदृश्यत्व आदि, अदृश्यत्व आदि गुण वाले क्यों नहीं हैं? तो जो ऊपर पढ़े थे इसी को ही दोहरा रहा है, ठीक है ना। आप ऊपर पढ़ लिए कि अदृश्य आदि गुण वाला कौन है? ब्रह्म है, और जीव और प्रकृति नहीं है। तो अब ये हेतु मांग रहा है, क्यों नहीं है? उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में जहाँ भी चर्चा हुई, ठीक है ना, जो अरूपम है, अगंधम है, अस्पर्श है, अशब्दम है, आदि आदि, रूप से, रस से, शब्द से, गंध से रहित है, अपानीपाद है माने हाथ पैर से रहित है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, अति सूक्ष्म है, ऐसा जो स्वरूप बता दिया उस प्रकरण में, ये आता है मुंडक उपनिषद के प्रकरण में। तो वहाँ पर ये जो प्रकरण में चर्चा आई, ऐसे ऐसे गुण वाला जीवात्मा नहीं है और प्रकृति भी नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया सूत्र 22 में। सूत्र बोलिए, विशेषेण भेद व्यपदेशाभ्याम च न इतरौ। तो ये सूत्र का अर्थ लिखो। उत्तर तो मिला सूत्र में भी, लेकिन हिंदी में क्या इसका अर्थ है? तो हिंदी में लिखेंगे, क्यों प्रकृति और जीव अदृश्य आदि गुण वाले नहीं हैं। तो उत्तर लिखो सूत्र 22 का, सूत्रार्थ 22 लिखिए। दिव्य लिखिए, भाष्य में देखा दिया, देखो, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्य अभ्यंतरो ही अजः। ये प्रमाण दिया ना मुंडक उपनिषद का, तो इसको देखो, देख लो, दिव्यो, दिव्यो, सूत्रार्थ लिखिए दिव्य अप्राण लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए दिव्य अप्राण आदि विशेषणों से, दिव्य अप्राण आदि विशेषणों से तथा प्रकृति से ब्रह्म का भिन्नत्व, ब्रह्म का भिन्नत्व कथन होने से, ब्रह्म का भिन्नत्व कथन होने से प्रकृति और जीव उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में, उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में अदृश्यत्व आदि, अदृश्यत्व आदि गुण वाले नहीं हैं, अदृश्यत्व आदि गुण वाले नहीं हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है भाष्य में, देखो
दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्य आभ्यंतरो ही अज। और आगे देखो कहा है अप्राणो ही अमनः शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः। और ए तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। और ये सारी विशेषताएं जीवात्मा में कहाँ लागू हो भाई? कि यहाँ पर कहा विश्वस्य धारिणी, जो विश्व को धारण करने वाला है। और खम माने आकाश, फिर वायु, ज्योति माने अग्नि, आप माने जल, और पृथ्वी, इन सबके सहित जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाला है वो कौन है? अप्राण, ये भौतिक प्राण से रहित है। अमन, उसका कोई मन भी नहीं है। दिव्य है, अमूर्त है, कोई इसकी मूर्ति नहीं। अजह, अजन्मा है। तो वो कौन होगा जी? वो ऐसा स्वरूप किसका हो सकता है पद्मनाभ जी? जो 5 महाभूत सहित समस्त विश्व को धारण करने वाला हो, है ना, अजन्मा हो, अमूर्त हो, दिव्य हो, और प्राण से मन से रहित हो, अक्षर माने अविनाशी हो। तो वो कौन हो सकता है? ब्रह्म हो सकता है। तो ये जो विशेषण आई हैं, तो ये सारे के सारे विशेषण आत्मा में लागू नहीं होते, ये लक्षण आत्मा में लागू नहीं होते, न प्रकृति में लागू होते हैं। तो ये सारे के सारे विशेषण, ठीक है ना, किसके हैं? परमात्मा के हैं। तो इसलिए यह आध्यात्म प्रकरण में ये जो गुण हैं, अदृश्यत्व आदि, ऊपर वो भी था, अरूपम, अगंधम, अवर्णम, अचक्षु आदि आदि था। ये सब के सब लक्षण किस में लागू हो रहे हैं? ब्रह्म में। तो ये लक्षण ब्रह्म के अतिरिक्त जीवात्मा और प्रकृति के नहीं हैं। इसलिए क्या सार निकला कि उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में जहाँ पर ये चर्चा हुई है, जो मैं बता दिया अभी, कि वो अप्राण है, अमन है, अक्षर है, अमूर्त है, दिव्य है, सबके बाहर भीतर समाया हुआ है, तो ऐसा लक्षण वाला ब्रह्म ही है, वो जीवात्मा और प्रकृति नहीं हो सकता। ये सूत्र 22 में बता दिया गया है। हो गया? तो इसलिए क्या सार निकला कि जीव और प्रकृति यह अदृश्यत्वादि गुण वाले नहीं है, वो केवल ब्रह्म है। अब सूत्र 23 देखिए, रूप उपन्यासाच, है ना, ये सूत्र 23 है। इसका प्रश्न लिखिए, अदृश्य आदि गुण वाला ब्रह्म है, फिर इसको दोहरा रहा है। उसी प्रकरण को आगे और बोलते हैं कि ये अदृश्य आदि गुण वाला ब्रह्म है, जीव और प्रकृति नहीं। जीव और प्रकृति नहीं, और हेतु देकर सिद्ध करो, और भिन्न हेतु देकर, अभी तो पढ़ लिए, और बता रहा है और भी कोई हेतु दो कर रहा है, तो और हेतु देकर यह सिद्ध करो। ठीक है ना? तो ये आध्यात्म ग्रंथ की चर्चा चल रही है, उपनिषद की चर्चा चल रही है। तो उपनिषद में, आध्यात्म ग्रंथ में, जहाँ पर भी ये अदृश्य आदि गुण वाला कथन हुआ है, वह ब्रह्म ही है, जीव और प्रकृति नहीं। क्यों नहीं? और कोई हेतु दो और समझाओ, बता रहा है। तो उत्तर लिखिए सूत्र 23 का, अब समझाते हैं। लिखिए, उपनिषद के आध्यात्म, उपनिषद के लिखिए, उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में ब्रैकेट में कर दो, आध्यात्म ग्रंथ में, ठीक है ना, जो रूपक अलंकार दिया गया है, जो रूपक अलंकार दिया गया है, वह ब्रह्म पर ही घटता है, वह ब्रह्म पर ही घटता है।
अतः अदृश्यादि गुण वाला, अतः अदृश्य आदि गुण वाला ब्रह्म ही है। जीव और प्रकृति नहीं, जीव और प्रकृति नहीं। ठीक है, ये सूत्र आज पूरा हो गया। अब ये जो कह रहा है कि आध्यात्म ग्रंथ में रूपक अलंकार दिया गया है, तो वो कौन सा है? वो है मुंडक उपनिषद। ठीक है ना, मुंडक उपनिषद में ये रूपक अलंकार दिया गया है। क्या दिया गया है? देखो, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्वृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ही ऐसा सर्वभूतांतरात्मा। अब ये रूपक अलंकार है। अब ये लक्षण किस में घटता है भाई? केवल ब्रह्म में। तो यहाँ पर तो कह दिया कि वायु प्राण, ये समस्त वायु जो देख रहे हैं ये उसका प्राण है। और हृदयम विश्वम अस्य, ये समस्त विश्व ब्रह्मांड का जो देख रहे हैं ना आप स्वरूप, ये सारा विश्व ब्रह्मांड ही उसका हृदय है। विश्वमस्य हृदयम, ये सारा विश्व विश्व है वो उसका हृदय है। और पद्भ्याम पृथ्वी, जो पृथ्वी है उसके कैसे हैं? पैर के समान है। ये पृथ्वी उसके पैर के समान है या उसके पैर हैं, पद्भ्याम है ना, पैर के समान है ये। और वेद उसके मुख के समान है, वाणी जिसे हम बोलते हैं। और दिशाएं कैसी हैं? दिशा श्रोत्रे, कान के समान दिशाएं हैं। अच्छा, अग्निर्मूर्धा, ऊपर में देखो दिया अग्निर्मूर्धा, जो अग्नि है मूर्धा समान है। और चंद्र सूर्यो चक्षुषी, ये सूर्य और चंद्र उसके आँख के समान है। बताओ अब नियम क्या है जी? हाँ जी रुपेश जी, आपके पास दो आँखें हैं, दोनों आँखें समान हैं या एक आँख इतना सा है एक आँख इतना सा है? बताओ, आँख का नियम क्या है? दोनों आँखें समान होती हैं या एक आँख बहुत बड़ा होता है एक आँख बहुत छोटा है, ऐसा होता है? दोनों आँखें समान होती हैं। अब यहाँ पर तो कह रहा है इस चंद्र और सूर्य उसके आँख के समान है भाई। अब सूर्य कितना बड़ा होता है और चंद्र उसकी तुलना में बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब जो सही अर्थ करेंगे तो ऐसा कोई होगा कि एक आँख तो चंद्र इतना सा हो और एक आँख सूर्य इतना बड़ा हो, ये संभव नहीं है। इसलिए रूपक अलंकार है ये। ठीक है, ये क्या है? रूपक अलंकार, माने ये अलंकारिक वर्णन है। तो ये अलंकारिक वर्णन किसके लिए है? परमात्मा के लिए है कि पृथ्वी जिसके पैर हों, दिशाएं जिसके कान हों, है ना, ये सूर्य चंद्र जिसके आँख के समान हों, और सारा विश्व जिसका हृदय हो, और वो समस्त भूतों का अंतरात्मा हो, सबके अंदर विद्यमान हो, समस्त प्राणियों के अंदर जो विद्यमान है, सर्वभूतांतरात्मा। तो ऐसा कौन है भाई? ब्रह्म है, सीधी बात है। तो इसलिए ये जीव और प्रकृति नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा गुण वाला केवल और केवल ब्रह्म है, ये जीव और प्रकृति संभव नहीं। तो इसलिए क्या सार निकला? ये जो आध्यात्म ग्रंथ में मुंडक उपनिषद में रूपक अलंकार दिया गया है वो ब्रह्म पर ही घटता है, ये हेतु दिया। इसलिए अदृश्य आदि गुण वाला ब्रह्म है, जीव और प्रकृति नहीं। हो गया स्पष्ट जी? संतोष जी? हाँ जी, पद्मनाभ जी समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो भी ऊपर पढ़े थे वो सब के सब लक्षण किस में घटते हैं? ब्रह्म पर घटते हैं, परमात्मा पर, ईश्वर पर घटते हैं। इसलिए जीव प्रकृति अदृश्य आदि गुण वाले नहीं हैं, वो केवल ब्रह्म है। तो ये खाली उदाहरण दे रहा है, अदृश्य ना अदृश्य ऊपर से लेकर चला रहा है, बाकी सब इसमें आ जा रहा है, ये सभी विषय भी आ रहे हैं इसमें। तो इन सभी विषयों में उसका ही उल्लेख है जो परम ब्रह्म है। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अगंधम, दिव्यो ही अमृतः, जो भी पढ़े थे ऊपर में,
आगे अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़े सूर्य चंद्र आँख के समान आदि आदि, ये सब के सब विशेषण, सब के सब लक्षण किस पर घटते हैं? ब्रह्म पर। इसलिए ऐसे ऐसे लक्षण वाले जीव और प्रकृति नहीं हो सकते, ये केवल ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये कहा सूत्र 23 में। अब सूत्र 24 देखो, अब थोड़ा विषय आ रहा है वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात। अब आ गया एक नाम वैश्वानर, तो इसका प्रश्न लिखिए 24 का। उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में वैश्वानर नाम किसका है? उपनिषद के आध्यात्म प्रकरण में वैश्वानर नाम किसका है? कारण सहित बताओ, कारण सहित बताओ। अब ये चर्चा आ रही है जी छांदोग्य उपनिषद की। इसके पहले चर्चा किसकी थी? मुंडक उपनिषद की। अब चर्चा आ गई छांदोग्य उपनिषद की। और वहाँ पर वैश्वानर शब्द आया है। कहाँ आया है? देखो, वो जो प्राचीन सालादी थे ना महाविद्वान, जो महर्षि उद्दालक पास गए थे, है ना, और प्रश्न पूछते थे, हाँ, कि वो वैश्वानर कौन जानते हो? हाँ, तो ये कह रहा है कि आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रत्यध्यसी तम एव नो ब्रूहि इति। भाई हमने सुना है कि हे महर्षि उद्दालक जी, आप वैश्वानर आत्मा की खोज कर रहे हो, तो हमें बताओ वो वैश्वानर कौन है जिसकी आप उपासना कर रहे हो। तो यहाँ पर वैश्वानर नाम किसका है, ये प्रश्न आया। हाँ, तो कारण से बताना है कि किसको यहाँ पर वैश्वानर कहा गया है। तो उत्तर लिखिए सूत्र 24 का, सूत्रार्थ 24 लिखिए। देखिए, आध्यात्म प्रकरण में, आध्यात्म प्रकरण में वैश्वानर नाम ब्रह्म का है। आध्यात्म प्रकरण में वैश्वानर नाम ब्रह्म का है। अग्नि आदि वाचक, अग्नि आदि वाचक साधारण वैश्वानर शब्द से, अग्नि आदि वाचक साधारण वैश्वानर शब्द से भिन्न होने के कारण, भिन्न होने के कारण। ठीक है, अब देखो ये सूत्रार्थ लिख लिए। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि वैश्वानर शब्द अग्नि आदि का भी होता है। हाँ जी, अग्नि को ही वैश्वानर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्नि अर्थ नहीं है, वैश्वानर का अर्थ यहाँ पर क्या है? ब्रह्म है। ठीक है ना, इसको यहाँ पर खोल रहा है। तो ये आ गया ना कि आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्यसी तम एव नो ब्रूहि, कि हे महर्षि, आप वैश्वानर आत्मा की खोज कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि ये वैश्वानर कौन है। तो यहाँ पर कह रहा है वैश्वानर शब्द न परमात्मा ग्राह्य हो। तो यहाँ पर वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। तो वो ऋषि को पूछते हैं कि हे महर्षि, आप वैश्वानर परमात्मा का खोज कर रहे हो, तो मैं उसको स्वरूप से बताओ। अब यहाँ पर क्यों होगा वैश्वानर माने परमात्मा, ब्रह्म क्यों होगा? तो कह दिया क्योंकि देखो वैश्वानर का अर्थ अग्नि भी होता है, कि वैश्वानरो न सोअत साधारण शब्द। यहाँ पर जो वैश्वानर शब्द है वो साधारण शब्द नहीं है। यह खलु साधारण शब्द अग्नव जाठ्याग्नव देवतात्मक सूर्य च पूज्यते, जो कि साधारण है ना वैश्वानर शब्द, वो अग्नि के लिए आता है, जठराग्नि के लिए आता है, सूर्य के लिए भी आता है। ये सबको भी वैश्वानर कहा गया है, सूर्य को भी,
अग्नि को भी, जठराग्नि को भी, लेकिन यहाँ पर ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर तो वैश्वानर माने ब्रह्म है, ठीक है ना। तो आत्मानम वैश्वानरम, जो सब ये आत्माओं का आत्मा है ये, तो न तो जीवात्मा गृहत्म युते, अब ये जीवात्मा की बात भी नहीं है। यहाँ पर लिख दिया है कि आत्मानम, उस आत्मा को, वैश्वानर आत्मा को आप खोज रहे हो, तो वो वैश्वानर आत्मा माने जीवात्मा नहीं, वो कौन है? वैश्वानर परमात्मा है। तो ऐसे ऐसे देखो उपनिषद के वाक्यों को खोलता है ये, यही वेदांत है। हाँ, तो बोल तो दिया है कि आत्मानम एवं वैश्वानरम, स्पष्ट किया ना। हाँ जी, क्या लिखा है? आत्मानम वैश्वानरम, वैश्वानर आत्मा की आप खोज कर रहे हो। अब शब्द आत्मा शब्द है, लेकिन क्या कहा इसमें? यह आत्मा शब्द किसके लिए है? परमात्मा के लिए है। तो वो वैश्वानर परमात्मा की खोज कर रहा है। महर्षि उद्दालक जिसके पास ये गए हैं, 5 महासूत्री गए हैं और पूछते कि हमें बताओ कि वो वैश्वानर कौन है। तो यहाँ पर जो वैश्वानर है वो ब्रह्म के लिए है, वो वैश्वानर ब्रह्म है, ठीक है ना। तो ये हो गया सूत्र 24 कि यहाँ पर वैश्वानर नाम से ब्रह्म को कहा गया है, क्योंकि जो साधारण शब्द होते हैं वैश्वानर वाले, उसके अर्थ लागू नहीं होते। अग्नि आदि जो सामान्य वैश्वानर के वाचक शब्द हैं, या जो इन नामों से वैश्वानर को जानते हैं, अग्नि से, सूर्य से और जठराग्नि से, ये सारे अर्थ भी हैं वैश्वानर के, ये भी वाचक नाम उसके, लेकिन ये सब साधारण वाचक हैं। यहाँ पर ये शब्द के अर्थ लागू नहीं होते, सूर्य चंद्र ये सब अर्थ नहीं। यहाँ पर तो वैश्वानर माने विश्व का नेतृत्व करने वाला। हाँ जी, क्या अर्थ होता है वैश्वानर का? विश्व का नेतृत्व करने वाला, जो समस्त विश्व के नरों का नेता है। विश्व के नरों का जो नेता है वह वैश्वानर परमात्मा है। तो उसकी यहाँ पर चर्चा है, तो इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर नाम ब्रह्म का है और अग्नि आदि सामान्य जो शब्द हैं वैश्वानर, वो शब्द से यह भिन्न है। ये उत्तर दिया सूत्र 24 में। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।